हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों के बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग करने की भावना का बीजारोपण हो चुका था। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम नेताओं की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुआ, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो 893 के विरुद्ध 1885 मतों से स्वीकृत हुआ था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में बिहारी प्रतिनिधियों की संख्या 300 से अधिक थी। बिहार में लगभग 180 प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। बिहार में असहयोग प्रस्ताव पर विभिन्न दिशाओं में काम शुरू कर दिए गए। राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मोहम्मद शफी एवं अन्य नेताओं ने काउंसिल चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। 5 अक्टूबर को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ और मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी की एक उप समिति गठित की गई। बिहार में असहयोग आंदोलन को प्रभावी बनाने हेतु महात्मा गांधी ने दिसंबर में अल्पकालीन दौरा किया। भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर के उनके दौरे के पश्चात वहां राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। कुछ स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों में परिणत कर दिए गए। 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। गांधी जी 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किए। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन करना। बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजहरूल हक एवं प्राचार्य पद पर राजेंद्र प्रसाद हुए। मेधावी छात्र भी सरकारी स्कूलों को त्याग कर राष्ट्रीय संस्थानों में आने लगे। असहयोग आंदोलन की घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में एक ज्वार सा आ गया। जिलों में कांग्रेस कार्यालय की स्थापना किए जाने लगे। उत्साहित युवा कांग्रेस के साथ जुड़ते चले गए। उन दिनों कांग्रेस के साथ जुड़ने का अर्थ लगाया जाता था कि अब उसका जीवन जेल में ही बीतेगा। जेल जाना तब के समय में एक सामाजिक अपराध माना जाता था, परंतु स्वराज की भावना से लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने लगे। पुरुष, महिला, युवा, वृद्ध सभी देश की स्वतंत्रता की भावना के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। छात्रों ने सरकारी स्कूलों को त्याग कर कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में अध्ययन करने लगे। वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए अपने अपने पद को त्याग कर लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। शराब तथा विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हो गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्य शुरू हो गए। स्वराज की भावना से ओतप्रोत परिवार के सदस्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। बिहार में अंग्रेजी सरकार को असहयोग करने का कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के पूर्व से शुरू हो गया था। रॉलेट कानून के पारित होने के साथ बिहार में औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनने के लिए असहयोग शुरू हो गए थे, परंतु गांधी जी द्वारा शुरू हुए असहयोग आंदोलन ने पूरे बिहार को स्वराज के लिए झकझोर दिया। बिहार में
6 अप्रैल 1919 हड़ताल हुई। हड़ताल से पूरा बिहार ठप हो गया। 11 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में असंतोष व्यक्त किया गया और सत्याग्रहियों ने प्रतिज्ञा पत्र अपने हस्ताक्षर भी दिए। इसी दौरान पूरे बिहार में जालियांवाला बाग कांड के खिलाफ जन आंदोलन भड़क उठा। जनरल डायर ने हजारों निहत्थे भारतीयों की हत्या कर दी थी, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया था। परिणाम स्वरूप बिहार सहित पूरे देश में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध रोष की लहर फैल गई। इसी जन आंदोलन से बिहार में असहयोग आंदोलन का भी प्रचार प्रसार हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक चरणों में खिलाफत के प्रश्न से जुड़ा रहा। गांधी जी टर्की के खलीफा के प्रति अन्याय एवं जालियांवाला बाग कांड दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किए। 1920 में राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की एक बैठक भागलपुर में हुई थी। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव को पारित किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दों को भी असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया था। इस आधार पर पूरे बिहार में असहयोग कार्यक्रम चलने लगे। स्वराज की भावना से उत्प्रेरित होकर मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैस मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया। 30 सितंबर 1921 से मजहरुल हक ने सदाकत आश्रित से ही द मदरलैंड नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। इस समाचार पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार एवं हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ ही मुख्य रूप से था। असहयोग आंदोलन से बिहार के लोगों में स्वराज तथा स्वदेशी की भावना गहरी बैठ गई थी। जन जागरण कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार के बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह, बद्रीनाथ वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद, अब्दुल बारी, जगत नारायण लाल आदि बिहार का दौरा कर जन जागरण कार्यक्रम चलाते रहे। असहयोग कार्यक्रम में प्रगति लाने के लिए गांव कस्बों तक में सभाएं आयोजित किए गए। पटना, भागलपुर, शाहाबाद, गया, आरा, पूर्णिया, मुंगेर, रांची, हजारीबाग, पुरुलिया जो कि अब बंगाल में है, दुमका, धनबाद सहित बिहार के सभी जिलों में प्रतिदिन असहयोग करने संबंधी कोई न कोई कार्यक्रम चलाया जाने लगा। असहयोग आंदोलन नीति अनुरूप चल रही थी कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जब एक उग्र भीड़ ने 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। चौरी चौरा कांड के प्रायश्चित रूप में गांधी जी ने 12 फरवरी को 5 दिनों का उपवास शुरू किया। इस समय मार्गदर्शन करने वाले सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में बंद थे। असहयोग आंदोलन के रुकने से स्वराज प्राप्ति लगभग संशय के घेरे में आ गई। जनता में निराशा की भावना पैदा हो गई। इसी समय 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिले में आयोजित किया गया। गांधी जी के निर्णय की आलोचना करते हुए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, NC केलकर ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया और इस तरह बिहार से भी असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।